इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चेर्निहिव में रूस का बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना के रिपेयर प्लांट पर हमला किया है। प्लांट में ढेरों हथियार रिपेयर के लिए रखे थे, जिन्हें रूस ने निशाना बनाया। हमले से पूरी तरह तबाह हो गया है रिपेयर प्लांट। रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब वो टारगेटेड अटैक कर रहा है और खास तौर पर सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा है। जहां पर हथियार रखे गए थे उन ठिकानों को निशाना बना रहा है। कल उसने किंजल मिसाइल से एक मिसाइल डिपो को निशाना बनाया और आज एक रिपेयर प्लांट पर अटैक करके उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रूस की मंशा साफ है कि यूक्रेन को लड़ने के लिए हथियार ही ना बचें और इसीलिए एक हथियारों के रिपेयर प्लांट को टारगेट करके जबरदस्त अटैक किया है और अटैक के बाद वहां भीषण आग लग गई। पूरी तरह से बर्बाद हो गया है रिपेयर प्लांट। यहां बड़े पैमाने पर हथियारों को रिपेयर के लिए लाया गया था, जिन्हें रूस ने अटैक करके बर्बाद कर दिया है। लड़ाई का 25वां दिन और रूस अब अपनी रणनीति में धीरे धीरे कामयाब होता हुआ। चेर्निहिव में रूस ने बड़ा हमला करके रिपेयर प्लांट को, हथियारों के रिपेयर प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कल किंजल मिसाइल का इस्तेमाल करके इवानो प्रांत में एक मिसाइल डिपो को बर्बाद किया गया। अब उन जगहों को ठिकाना बनाया जा रहा है जहां पे हथियार रखे हुए होते हैं और यूक्रेन की सेना को हथियार लड़ने के लिए ना बचे, यही कोशिश है रूस की। चेर्निहिव में हथियारों के रिपेयर प्लांट पर हमला करके उसे बर्बाद कर दिया है। तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख सकते हैं किस तरह से रिपेयर प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, धू धू कर जल रहा है। जबरदस्त अटैक किया गया है रूस की तरफ से चेर्निहिव में। चेर्निहिव में हथियारों के रिपेयर प्लांट को बर्बाद कर दिया है रूस ने अटैक करके। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो रूस की ओर से अटैक की इंटेंसिटी बढ़ाई गई है, वहीं यूक्रेनी सेना पर रूस का बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया है। यूक्रेन पर हमले का सबसे नया वीडियो आप जी न्यूज पर देख सकते हैं, किस तरह से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया है। युद्ध के 25वें दिन रूस की ओर से जबरदस्त हमला बोला जा रहा है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से देख सकते हैं आप किस तरह से रॉकेट दागे जा रहे हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके यूक्रेनी सेना को तबाह करने की कोशिश। अलग अलग मोर्चों पर रूस का जबरदस्त अटैक और अब रूस ने अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया है। कल किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, आज सुखोई 35 का एक वीडियो जारी किया गया, वो भी अटैक में शामिल किया गया है। उसके बाद चेर्निहिव में रिपेयर प्लांट में तबाही की तस्वीरें सामने आई। हथियारों के रिपेयर प्लांट को बर्बाद कर दिया और अब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला, यानी चौतरफा अटैक। और रूस अपने घातक हथियारों को अब युद्ध में इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा है और यूक्रेन के लिए ऐसे में आने वाले दिन मुश्किलों भरे हो सकते हैं। यूक्रेन भी अपनी तरफ से पुरजोर जवाब दे रहा है, अटैक कर रहा है, लेकिन अब रूस का हमला घातक होता हुआ। मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुखोई 35 जो कि जबरदस्त फाइटर विमान है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के इस्तेमाल से यूक्रेनी सेना को तबाह बर्बाद करने की कोशिश। एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन बॉर्डर पर हलचल और भी तेज। रूस को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने रणनीति अपनाई है। यूक्रेनी सेना ने अपने ही पुल को उड़ाया। रूसी काफिले को रोकने के लिए, उसकी रफ्तार थामने के लिए पुल को तबाह किया। ये एक पुरानी तकनीक है जिसका इस्तेमाल डिफेंस के लिए किया जाता है और यूक्रेन की सेना ने यही किया है, एक पुल को उड़ा दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जी न्यूज एक्सक्लूसिव ये तस्वीर। यूक्रेन की सेना ने अपने ही पुल को उड़ाया ताकि रूस का काफिला आगे ना बढ़ सके। अपने ही पुल को उड़ा दिया ताकि रूस की सप्लाई लाइन पूरी तरह से बाधित हो जाए। रूसी काफिले को रोकने के लिए, उसकी सप्लाई लाइन रोकने के लिए इस पुल को तबाह किया है यूक्रेन की सेना ने। तो जंग के मैदान में
न सिर्फ घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है बल्कि रणनीति का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। सारे दांव पेच, सारे पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। जी न्यूज लगातार आपको रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की हर तस्वीर दिखा रहा है। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर यूक्रेनी सेना ने अपने ही पुल को उड़ा दिया है। और आपको बताते हैं वॉर अपडेट क्या है, यानी ये जो जंग चल रही है इसमें क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, क्या कुछ घटा है। यूक्रेन से 32 लाख लोगों ने पलायन किया है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से बताया गया है। वहीं रूस भरोसे लायक नहीं है, यह ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा। भारत ने यह दोहराया है कि बातचीत के अलावा इस युद्ध को रोकने का और कोई विकल्प नहीं है। वहीं 14,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा यूक्रेन ने किया है। भारत ने दोहराया है कि बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रूस और यूक्रेन को बातचीत करके विवादों को सुलझाना चाहिए। न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल की मांग पुतिन ने अपने अधिकारियों से की है। ऐसे में क्या पुतिन का इरादा खतरनाक है, यह बड़ा सवाल। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने रूस को निर्यात किए जाने वाले एल्यूमिनियम खनिज पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। रूसी मीडिया के दावे के मुताबिक स्विट्जरलैंड पहल को तैयार है, वो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने को तैयार है। रूस ने ऐलान किया है कि किंझल मिसाइल ने भूमिगत गोदाम नष्ट किए हैं, वो गोदाम जहां हथियारों को रखा गया था। वहीं यूक्रेन के खिलाफ सुखोई 35 का इस्तेमाल कर रहा है रूस, बेहद उन्नत किस्म का फाइटर जेट। और ओदेसा की ओर बढ़े कई रूसी जहाज। ओदेसा जो कि यूक्रेन की पोर्ट सिटी है, तटीय शहर है, वहां रूसी जहाज बढ़ रहे हैं। ऐसे में वॉर अपडेट यही है कि ओदेसा पर रूस की नौसेना जोरदार धावा बोल सकती है। और ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से किस तरह से अटैक किया है रूस ने, ये आपको हम दिखा रहे हैं। एक के बाद एक घातक रॉकेट दागे गए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के खिलाफ रूस की बड़ी कार्रवाई। तटीय शहर ओदेसा की ओर बढ़े रूसी जहाज। ओदेसा में रूस कर सकता है बड़ा अटैक। यूक्रेन के काला सागर तट के पास स्थित है ओदेसा शहर और यहां रूस की सेना निशाना साध सकती है, हमला कर सकती है। जहाजों की मूवमेंट काफी बढ़ चुकी है और ओदेसा पर कब्जा करने के लिए रूस की ओर से भारी हमला किया जा सकता है। समंदर से सटा हुआ पोर्ट सिटी है ओदेसा, जहां पर रूस के जहाज निशाना साध सकते हैं। हमले की आशंका यहां बनी हुई है। तो ये तस्वीरें जी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ओदेसा की ओर बढ़ते रूसी जहाज। समंदर के रास्ते भी अब यूक्रेन पर जोरदार धावा बोलने की तैयारी है और रूस की नौसेना के जहाज अब तेजी से ओदेसा की ओर बढ़ते हुए। ऐसे में एक और बड़ा फ्रंट खुल सकता है। एक ओर खार्किव में घमासान चल रहा है, दूसरी ओर कीव पर कब्जे की लड़ाई चल रही है और अब ओदेसा की ओर बढ़ रहे हैं रूसी जहाज। अलग अलग शहरों पर रूस का हमला लगातार जारी है। मेलिटोपोल हो, खार्किव हो, कीव हो, हर जगह घमासान जारी है। वहीं पोलैंड बॉर्डर से सटा हुआ जो लवीव का इलाका है, वहां भी टारगेटेड अटैक कर रहा है रूस। यानी चारों ओर से यूक्रेन को घेरने की पूरी तैयारी है, स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड से मदद मांगी है। स्विट्जरलैंड के नेताओं को संबोधित किया। स्विट्जरलैंड के आम लोगों को भी जेलेंस्की ने संबोधित किया है। संबोधन के दौरान जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड से मदद मांगी है, पश्चिमी देशों से मदद करने की अपील की है। जेलेंस्की लगातार जो कि नेटो कंट्रीज के साथ साथ दूसरे पश्चिमी देशों से भी मदद मांग रहे हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड से मदद मांगी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चीन से भी अपील की है। चीन जो कि रूस का सहयोगी है, जेलेंस्की ने चीन से भी मदद मांगी है। रूस के खिलाफ चीन मदद करे, जेलेंस्की ने कहा है। पश्चिमी देशों का साथ दे चीन, जेलेंस्की ने चीन से यह गुजारिश की है।
जेलेंस्की की कोशिश लगातार विश्व समुदाय में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करे और इसके लिए वो उन देशों के साथ भी संपर्क कर रहा है जो रूस के लिए सहानुभूति रखते हैं। चीन उनमें से अहम देश है जो कि रूस का निकट सहयोगी है। जेलेंस्की ने चीन से बात की है और सहायता मांगी है रूस के खिलाफ। पश्चिमी देश जिसमें नेटो कंट्रीज भी शामिल हैं वो जेलेंस्की को लगातार मदद कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार और सैन्य सहायता दे रहे हैं और इस बीच जेलेंस्की ने चीन से भी मदद की गुहार लगाई है। अब आपको बताते हैं कि वॉर रूम में फिलहाल अब जेलेंस्की की क्या कोशिशें हैं। किसी भी तरह युद्ध को रोकने की कवायद है। यह दावा किया है कि यह मानवता को बचाने का आखिरी मौका है। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के साथ आए चीन। जेलेंस्की की रणनीति साफ नजर आती है कि जितने ज्यादा हथियार मिलेंगे और रूस के ऊपर जितना प्रतिबंध लगेगा, जितना वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कटेगा, उतना उस पर दबाव बनेगा कि वो लड़ाई को रोके। जब जब जेलेंस्की ने किसी देश की संसद को संबोधित किया, उनके लिए सांसद खड़े होकर इसी तरह ताली बजाते दिखाई दिए। लेकिन इन सांसदों की तालियों की ये गूंज हर बार रूस के बमों की आवाज के आगे दब जाती है। शनिवार को एक बार फिर पश्चिम से मदद की अपील के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की स्विट्जरलैंड पहुंचे, जहां नेताओं के साथ साथ स्विट्जरलैंड की जनता को भी वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में जेलेंस्की ने एक बार फिर ये अपील की कि किसी भी तरह युद्ध रोका जाए, वरना शायद ये मानवता को बचाने का आखिरी मौका होगा। Вітаю весь ваш прекрасний народ, народ Швейцарії. Я вдячний вам за підтримку кожного і кожної. Вдячний за те, що захищаєте свободу разом з усіма, хто її цінує. Це дуже важливо для нас зараз. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब जेलेंस्की ने युद्ध का हवाला देकर देशों से मदद न मांगी हो। यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर स्विट्जरलैंड तक जेलेंस्की ने सांसदों से तालियां तो बटोर ली, लेकिन मदद के नाम पर किसी ने सेना नहीं भेजी। रूस के खिलाफ मदद के लिए जेलेंस्की कितने बेचैन हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो अब मदद के लिए चीन तक पहुंच गए हैं। जेलेंस्की ने चीन से रूस के हमले के खिलाफ पश्चिमी देशों के साथ देने की अपील की है। अब जिस चीन ने अमेरिका से ये साफ साफ कह दिया हो कि वो रूस की कार्रवाई को आक्रमण नहीं कहेगा, वो जेलेंस्की की अपील पर ध्यान भी देगा, ये भरोसा करना काफी मुश्किल है। मदद की अपील के लिए कई देशों की वर्चुअल यात्रा कर रहे जेलेंस्की को हथियारों और रसद के अलावा किसी और तरह की मदद नहीं मिली है। यहाँ तक कि यूक्रेन की सैन्य विमानों की मांग पर तो अब तक किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है। अब देखना होगा कि रूस पहले कीव पर कब्जा कर लेता है या फिर जेलेंस्की की अपील यूक्रेन के लिए सैन्य मदद ले आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.